गुड इवनिंग दोस्तों। पंडित जस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेट आपके दूसरा है, सेट नंबर दूसरा है। आज जो भी आपके सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं वो जरूर जाके देखेंगे। सेट नंबर 1 आइए आपका कंटिन्यू चलते रहेंगे। आज सेट नंबर दूसरा है। टोटल 120 सेट है। एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का टोटल 120 सेट है। आज आपके दूसरा है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आपके पंडित जेस एकेडमी टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। इसका पीडीएफ आपको पहले ही भेज दिया जाता है, उसके बाद आपके वीडियो बनते हैं। आप अपने से मॉक मार के देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कब स्थापित किया गया था? आप बताइए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो ये आपके सन कब हुआ था? 1969 में, यानी कि 1969 में यह पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, तो परमाणु रिएक्टर अलग होते हैं। परमाणु रिएक्टर आपके पूछेंगे, ये आपके हो जाएगा अप्सरा। कौन? अप्सरा। याद रखेंगे इस चीज को। अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1956। कब? 1956 में इसका आपका स्थापना होता है। किसका? आपके अप्सरा। याद रखेंगे इसको, अप्सरा। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कौन? प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका क्या किया था? आपके इसको स्थापित किया था। आप इसे जरूर याद रखेंगे। यानी इसका 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना उत्तराखंड में है? उत्तराखंड में कौन सा परियोजना है ये आपको बताना है। उत्तराखंड में कौन सा है? तो टिहरी। कौन? टिहरी हाइड्रो पावर आपके कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कोयना अगर आपसे पूछेंगे ऑप्शन नंबर जो बी में है। कोयना कहाँ पे है? सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कोयना परियोजना किस नदी पर है? तो कोयना नदी पर है। किस पर है? कोयना नदी पर है। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बहुत कम पूछते हैं, लेकिन पूछेंगे कोयना नदी जो है, कोयना परियोजना कोयना नदी पर है, ये कहाँ पे है? ये आपके महाराष्ट्र। आप इसे जरूर याद रखें, कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। और बहुत फेमस है टिहरी बांध परियोजना। ये एग्जाम में आपके पूछे गए थे, दरोगा का एग्जाम में आपके टिहरी पूछा गया था। कहाँ पे? टिहरी पूछा गया था। तो सबसे पहले जानिए ये कहाँ पे है। टिहरी आपके बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। भिलंगना और भागीरथी, सिर्फ भागीरथी याद नहीं रखना है, भागीरथी सिर्फ याद नहीं रहा, भिलंगना और भागीरथी नदी पर है। ये आप जरूर याद रखेंगे। मैं एक दो और बोल दे रहा हूँ। शरावती जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी शरावती जो दिया हुआ है, ये आपके जो है ये कहाँ पे है? ये दोस्तों कर्नाटक। याद रखेंगे, कर्नाटक में है ये शरावती। कहाँ पे? कर्नाटक में है और शरावती नदी पे है। ये जरूर आप याद रखेंगे। और एक बहुत फेमस कौन? हीराकुंड बांध। ये बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है। कहाँ पे है? महानदी पर है और ये उड़ीसा में है। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। यानी 26 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो तिरंगा झंडा स्टुगार्ड से मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी करके ब्रिटिश से कौन लाया था? ये इसका आंसर हो जाएगा 27 का। क्या हो जाएगा 27 का? आपका ऑप्शन नंबर ए इंदुलाल याग्निक। कौन? इंदुलाल याग्निक ने इसे क्या किया था दोस्तों? चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो ये आपका हो जाएगा इंदुलाल याग्निक। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके, भारत के संविधान निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है? मौलिक कर्तव्य में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो हो, ये आपके 1976 में हुआ था। ये आपके किसमें? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों को शामिल किया गया है। आप इसे जरूर याद रखेंगे। अगर अनुच्छेद पूछेंगे तो आपके 51 का क हो जाएगा। भाग पूछेंगे तो 4 का क। ये सारे फैक्ट याद रखेंगे, इसे जरूर आप याद रखेंगे। 44वां संविधान, ऑप्शन में जो डी है, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ये आपके संपत्ति का अधिकार को दोस्तों यहाँ से हटा के आपके अलग कर दिए गए थे। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो बी दिया हुआ है 36वां संविधान संशोधन, ये आपके सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया था। सिक्किम को 22वां राज्य का आपके दर्जा 36वें संविधान संशोधन के तहत। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। 28 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको आप याद रखेंगे। कौन सा पुरस्कार केवल संगीत के
संबंधित है? ऑप्शन नंबर देखिए टैगोर, ऑस्कर, कांस और ग्रैमी। 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ग्रैमी पुरस्कार संगीत से संबंधित है, जरूर याद रखेंगे। और ये दोस्तों पुरस्कार जो कब कब से स्टार्ट किया गया देना? 1959। कब? 1959 में ग्रैमी अवार्ड स्टार्ट किया है देना। आप इसे जरूर याद रखेंगे। ऑस्कर देखिए, ऑस्कर जो है ये आपके कब से स्टार्ट किया है? ऑस्कर सबसे पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये आपके फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है और 1929 में दोस्तों स्टार्ट किया था ऑस्कर। आप याद रखेंगे। यहाँ से मैं 2-4 आपके पुरस्कार को बोल रहा हूँ, उसे भी जरूर नोट करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार, कौन? पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों ये पत्रिका क्षेत्र में दिया जाता है और 1917 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1917 में। मान बुकर पुरस्कार 1969 में दोस्तों मान बुकर पुरस्कार को स्टार्ट किया गया था और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पुरस्कार कलिंग पुरस्कार पूछे जाते हैं। कलिंग पुरस्कार ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं और 1952 में सबसे पहली बार स्टार्ट किया गया था। ये सारे आप याद रखेंगे। तो आपके केवल संगीत के क्षेत्र में आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रैमी। भारत में राष्ट्र आय की गणना सबसे पहली बार प्रयास कौन किया था? राष्ट्र आय की गणना दादा भाई नौरोजी, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी क्या? ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों जब ये प्रयास किया था उस समय 20 रुपया थी। कितना? राष्ट्र आय की गणना जो प्रयास किया था दोस्तों 20 रुपया ये किया था। ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? सूर्य का जो चमकता हुआ सतह है ये क्या कहलाता है? इसे आप जरूर याद रखेंगे। 31 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या? फोटोस्फीयर। क्या? फोटोस्फीयर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसे जरूर याद रखेंगे आपको। क्रोमोस्फीयर ऑप्शन नंबर जो डी दिया है, क्रोमोस्फीयर किससे संबंधित है? तो सूर्य के वायुमंडल की दूसरी सबसे बाहरी सतह है। सूर्य के वायुमंडल का दूसरी सबसे बाहरी सतह को क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। ये आप याद रखेंगे। देखिए 32 नंबर क्या बोल रहा है? मोपला विद्रोह। का मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह ये सबसे पहले जानिए कि मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ। मोपला विद्रोह आपको पता है 21-22 में हुआ था। मोपला विद्रोह 21-22 में मोपला विद्रोह हुआ था और ये कहाँ हुआ था आपके? तो मालाबार का तट में, केरल के मालाबार तट में दोस्तों ये विद्रोह हुआ था। और कब हुआ था? 1921-22। ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? ये किस लिए किया था उस समय दोस्तों? सार्वजनिक निजी क्षेत्र बैंक को। ये आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? किसकी एक पहल है? तो यूरोपीय संघ। किसका? यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, येन की मुद्रा क्या है? येन की मुद्रा क्या है? येन की मुद्रा है दोस्तों जापान। जापान किसका है? तो आपके येन जापान की मुद्रा है। इसे आप याद रखेंगे। और बहुत यहाँ पे हो, मालदीव की अगर मुद्रा की पूछे तो क्या होता है? मालदीव की मुद्रा दोस्तों आपके रुपया हो जाएगा। रुपया। और इसकी राजधानी पूछेंगे तो माले। मालदीव का राजधानी माले। दक्षिणी कोरिया का पूछेंगे, अगर राजधानी पूछेंगे दक्षिणी कोरिया का तो सियोल इसका राजधानी हो जाएगा। सियोल इसका राजधानी हो जाएगा। और मुद्रा क्या हो जाएगा? वॉन। क्या मुद्रा? वॉन। माली दोस्तों माली होगा, बाली नहीं। माली देश की मुद्रा है बमाको, राजधानी बमाको और मुद्रा फ्रैंक। बमाको और मुद्रा फ्रैंक ये सारे आप याद रखेंगे। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? किसने लड़ा था? तो 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। आप जानते हैं 36 का बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। प्लासी का युद्ध सबसे पहले दोस्तों 23 जून। कब? 23 जून 1757 को अंग्रेजी के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब उस समय थे। कौन थे? सिराजुद्दौला दोस्तों इनके बीच हुआ था। इसे आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 36 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके 37 नंबर में क्या कह रहे हैं? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपके नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी आपका साहित्य मुख्यालय होगा। साहित्य अकादमी मुख्यालय का दोस्तों ये आपके कहाँ स्थित है? मुख्यालय नई दिल्ली में है। आप इसे याद रखेंगे। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? ये आपके हैं कहाँ पे? तो कर्नाटक। कहाँ है? कर्नाटक में है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों ये पूछे जाते हैं कि गोल गुंबद किसके लिए, किसका मकबरा है? तो मोहम्मद आदिल शाह।
मोहम्मद आपके आदिल शाह का मकबरा है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। उस समय दोस्तों कहाँ का था ये शासक? तो बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, ये जरूर याद रखेंगे। एक पूछे जाते हैं किला कौन? गोलकुंडा, गोलकुंडा भी याद रखेंगे। गोलकुंडा, गोलकुंडा किला कहाँ पे है? हैदराबाद। कहाँ पे है? हैदराबाद में है, ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट सवाल, जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? ये तिथि आप जरूर याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। कब? 13 अप्रैल 1919 दोस्तों, ये आप जरूर याद रखेंगे। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के वजह से ये लौटा दिया था। उसी समय दोस्तों 1919 में और एक क्वेश्चन याद रखेंगे, 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था। रॉलेट एक्ट आपके लागू हुआ था 1919, ये भी आपको याद रखना है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के काल में हुआ था? वायसराय भी पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वायसराय है लॉर्ड जेम्सफोर्ड। लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कारण उसी के समय में ये आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये दोस्तों याद रखेंगे, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट से हैं, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलेगा कब? तो 1919। कब? 1919। निम्न में से उर्वरक क्रांति में कौन सा रंग संबंधित है? उर्वरक क्रांति का कौन रंग संबंधित है? ये आपके हो जाएगा भूरा रंग। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कौन सा रंग आपके? तो भूरा रंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उर्वरक क्रांति के लिए भूरा रंग। पृथ्वी ग्रह जहाँ पे जीवन रहता है उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ पे जीवन रहता है उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं जैवमंडल। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा जैवमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य विधान परिषद है? राज्य में विधान परिषद है, तो आप जानते हैं अभी टोटल के विधान परिषद है दोस्तों? अभी टोटल 6 गो ही विधान परिषद है। कितना टोटल है? 6। ऑप्शन नंबर के अनुसार 6 के अनुसार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कौन कौन है आप ये जान लीजिए, कौन कौन अभी विधान परिषद है। एक पहले यूपी, कौन है? यूपी है, एक यूपी हो गया। एक हो गया कर्नाटक, कौन है? कर्नाटक हो गया। एक हो गया आपका महाराष्ट्र, एक हो गया महाराष्ट्र। एक हो गया बिहार, एक हो गया आंध्र प्रदेश और आपके तेलंगाना। ये 6 आपके प्रेजेंट टाइम में आपके विधान परिषद है, आप ये याद रखेंगे। यहाँ से और एक सवाल याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे? विधान परिषद राज्य विधान मंडल का उच्च सदन होता है। राज्य विधान मंडल का उच्च सदन कौन है? तो विधान परिषद, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो 43 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र का आपके न्यूयॉर्क, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? आपके न्यूयॉर्क में है। आपके 193वां सदस्य पूछते हैं कभी कभी एग्जाम में, 193वां सदस्य कौन है? यह दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे, ये कई बार इसको पूछ लेते हैं। एक दो दोस्तों मैं मुख्यालय बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज आप नोट करेंगे। कौन कौन? तो आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ पे है? द हेग में है। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय मनीला है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। सार्क कभी पूछते हैं, सार्क का हो गया काठमांडू, सार्क का हो गया आपके काठमांडू। नाटो कहाँ पे है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहाँ? ब्रुसेल्स में दोस्तों। और एक पूछते हैं यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क। ये सारे आपको याद रखना है, ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके देखिए 45 का क्या हो जाएगा आंसर? 45 का क्या बोल रहा है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? एनएनपी क्या है दोस्तों? तो जेएनपी माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? ये एम.एन. रॉय। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, एम.एन. रॉय ने सबसे पहले इसका विचार दिया था। आप याद रखेंगे संविधान सभा का अस्थाई सदस्य जो है 11 दिसंबर दोस्तों कब? 1946 में किसको बनाए जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आप याद रखेंगे इस चीज को। अस्थाई सदस्य पूछेंगे, अस्थाई सदस्य संविधान सभा का, तो डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा दोस्तों अस्थाई थे, ये आप जरूर याद रखेंगे।
ऑप्शन नंबर आपके क्या था, 46 का हो जाएगा। पहली बार किसने दिया था, भारत के संविधान सभा का पहली बार जो है विचार एम.एन. रॉय ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, जन शिक्षा संस्थान किसके संरक्षण में होता है। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमती मंत्रालय। नेक्स्ट सवाल, इनमें से कौन सा प्रसिद्ध संतूर वादक है। कौन है संतूर वादक प्रसिद्ध, आपसे पूछे गए हैं। 48 का देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शिव कुमार शर्मा। कौन, शिव कुमार शर्मा प्रसिद्ध संतूर वादक है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। 48 का हो जाएगा आपके शिव कुमार शर्मा। उस्ताद बिंदा खान है, उस्ताद बिंदा खान सारंगी से है। क्या, सारंगी का ये प्रसिद्ध है। सारंगी वादक थे उस्ताद बिंदा खान, सारंगी वादक, ये आप जरूर याद रखेंगे। बिस्मिल्लाह खां अली मोहम्मद हुसैन खां, ये जानते हैं शहनाई है। बिस्मिल्लाह ये बहुत ही इंपॉर्टेंस हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन लतीफ़ खां, ये आपके तबला वादक है। ये सारे आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, 49वां समांतर रेखा किनके किनके बीच स्थित है। 49वां आपके हो जाएगा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन मैं दोस्तों और बोल देता हूँ इंपॉर्टेंस, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला पूछते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है, भारत और चीन। किसके, भारत और चीन के बीच। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान दोस्तों आपके। और नेक्स्ट है डूरंड रेखा, पूछते कभी कभी एग्जाम में। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपके डूरंड रेखा है, ये आप याद रखेंगे। और एग्जाम में है हिडनबर्ग रेखा, जर्मनी और पोलैंड। हिडनबर्ग, जर्मनी एवं पोलैंड, ये जरूर याद रखेंगे। जर्मनी और पोलैंड आपके हिडनबर्ग हो गए। 38वां समांतर रेखा, 38वां समांतर रेखा पूछे जाते हैं उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ये आप जरूर याद रखेंगे। 38 और एक पूछे जाते हैं 24 समांतर रेखा, 24वां समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, ये सारे दोस्तों आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन थे। और 49 का आंसर हो जाएगा 49वां समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में दोस्तों, ये आपके सीमा रेखा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और सेट आपके रेगुलर चलेंगे। टोटल 120 सेट है दोस्तों, 120 में आपके 2 सेट आज कंप्लीट हो गए। जो भी सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं वो जरूर देखेंगे। 120 टोटल सेट कराएंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पंडित जेस एकेडमी में डाल देंगे, वहाँ जाके आप ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।